हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज हम आपके लिए एक और नई रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी क्या चल रही है, आपके रिश्ते को लेके आपके लिए आपके पर्सन की जो फीलिंग है वो क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। आप उनका 3 बार नाम लीजिए। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उनके सबसे पहले करंट एनर्जीज क्या चल रही है। पर्सन लिंक के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड आया नंबर 2 का, जर्नी। नंबर 16, नंबर 1 की एनर्जी आई है हमारे पास, सन की। वी हैव केयरिंग कनेक्शन, नंबर 14। ठीक है, फूल एंड 4 ऑफ पेंटिकल आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की यहाँ पे राशि हो सकती है। ठीक है, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एरियस, लियो, सजिटेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है आपके पर्सन की राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अगेन आई है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, दी हर्मिट है। वर्गो राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। बॉटम से हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड आया है, तो ये नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, 10 है, 9 है, 5, 6, 4, 3, 2 एंड 1 सारी एनर्जी है यहाँ पे, सारे नंबर्स आ चुके हैं। ठीक है, आपको ये नंबर इस तरह से आपको समझनी है जैसे कि कोई सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके ये नंबर को देखिएगा। ठीक है, सिंगल डिजिट, जस्ट लाइक किसी की अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट 22 है तो उसको हम कन्वर्ट करके 4 में देख सकते हैं। ठीक है, सिंगल डिजिट। सबसे पहले व्यूवर्स मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं, आप में से काफी सारे लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस वक्त का या जिस घड़ी का आप लोग इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है भाई। क्या घड़ी है, क्या इंतजार है? इंतजार व्यूवर्स यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे एक रियलाइजेशन में आ रहे हैं, एक ऐसे रियलाइजेशन में आ रहे हैं जहां पर उनको ये रिश्ता, आप देखो कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहे हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस अब समझ में आ रही है। वो इस रिश्ते की यहाँ पे केयर कर रहे हैं, वो आपकी यहाँ पे केयर करते हुए उनकी उनकी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अब ये व्यक्ति व्यूवर्स देखो, एनर्जी क्या है, ये कहते हैं ना कि इंसान जब तक उस दर्द से खुद नहीं गुजरता तब तक उसे दूसरे के दर्द का एहसास नहीं होता है ना, कि भाई सामने वाले ने कितना दर्द सहा है या सामने वाले ने कितना कुछ किया है। जब तक वो खुद किसी के लिए नहीं करता तब तक उसको ये चीजें समझ में नहीं आती है। तो आज आपके पर्सन के साथ में व्यूअर्स यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घटती हुई नजर आ रही है जिससे उनको आपके एफर्ट्स, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका होना, यहाँ पे सब कुछ ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं यहाँ पे एक चीज तो देख पा रही हूँ कि इस कनेक्शन में आपको एक चीज तो नहीं मिली थी, वो था इनका साथ, इनका प्यार। ठीक है, जैसा आप इस व्यक्ति से आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, इस व्यक्ति से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत थी। जब आप इस रिश्ते में आए थे तो आपने ये सोच ही आए थे कि यार इस व्यक्ति से चाहिए क्या, एक सपोर्ट और एक साथ चाहिए होगा, एक प्यार चाहिए होगा। साथ तो आप इसका भी निभा जाओगे, अगर लाइफ में कोई भी अप एंड डाउन आ रहे हैं तो पीछे आप भी नहीं हटोगे। साथ देने से या कुछ करने से, इनके लिए, इस रिश्ते के लिए, अपने परिवार के लिए मौका मिलेगा तो आप भी अपने आप को जरूर
प्रूव कर दोगे कि हाँ, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन कहीं न कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन व्यूअर्स इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा टूटी थी और इसी वजह से व्यूअर्स यहाँ पे इतनी गहरी एनर्जी निकल के आई है। अब मैं क्या देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपका जो पर्सन है ना, वो एक हर्मिट मोड में है, ठीक है? हर्मिट मोड में वो गया और हर्मिट मोड में इंसान तभी जाता है कहीं न कहीं जब उसकी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा होता है। इतनी आसानी से हर कोई नेगेटिव मोड में या फिर नेगेटिव मोड कह रही हूँ, हर्मिट मोड में नहीं जाना चाहता, ठीक है? किसी को भी हर्मिट मोड में जाना अच्छा नहीं लगता है। अगर आज के हम दीन दुनिया की बात करते हैं तो कोई नहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो कोई इंसान क्यों अकेले में जाके सोचेगा कि उसने जो किया है वो सही किया है, गलत किया है, ठीक है? क्या उसको ये करना चाहिए था और इसके साथ में जो गलत हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ये हर्मिट मोड में जाके चीज़ों को पता चलता है। तो आपके पर्सन के साथ में व्यूअर्स कुछ ऐसा गलत हुआ है, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है जो दिखा रही है कि आपके पर्सन के साथ में भी कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा बहुत नेगेटिव हो गया है, जहाँ पर अब इनकी जो उम्मीद कहीं और लगी हुई थी आपके पर्सन की, वो टूट गई है, वो बिखर गई है, ठीक है? और उसी वक़्त में इनको ये एहसास हुआ कि आपसे बेहतर शायद ही कोई इनको अब मिल सकता है या इनको प्यार कर सकता है या इनका साथ निभा सकता है। जिसे कहते हैं ना यार मरते दम तक साथ निभाना है, तो इनको ये चीज़ आप में समझ में आ रही है अब। इसीलिए व्यूअर्स आज मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि हर्मिट मोड में जाके इन्हें समझ में आया और फिर ये रिग्रेट में आ रहे हैं, फिर ये आपके लिए तड़प रहे हैं, फिर ये आपको देखने के लिए, आपके आपसे जुड़ने के लिए यहाँ पर ये व्यक्ति तड़प रहे हैं। ठीक है? यस। आज व्यूअर्स इस व्यक्ति के अंदर अगर कुछ अहंकार भी था, तो वो भी यहाँ पे टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अहंकार टूट गया व्यक्ति का, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि वही कहीं न कहीं कुछ जस्टिस हुआ है, ठीक है? कुछ जस्टिस हुआ है आपके कनेक्शन में, कुछ ऐसा हुआ है जो कि गलत था। जैसे कि आपके पर्सन कुछ गलत कनेक्शंस में चले गए थे, ठीक है? गलत कनेक्शन एज़ पर यू, जो आपके हिसाब से गलत था, आपके पर्सन आपके साथ में गलत कर रहे थे। जो आपको लग रहा था कि आपका जो हक है वो कोई और ले रहा है, ये किसी और को दिया जा रहा है या फिर जो आपका हक है वो आपको मिल ही नहीं रहा है। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि जस्टिस कहीं न कहीं सर्व हो रहा है और अब आपके पर्सन की जो वापसी है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों के पर्सन यहाँ पे वापसी करना चाह रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत यहाँ पे करना चाह रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं अब इनके मन में अगर किसी को पाने की बहुत ज़्यादा लालसा थी, ठीक है? ये किसी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, कुछ अपने हिसाब से ही अपनी लाइफ में कर रहे थे और आपके हिसाब से नहीं कर रहे थे। तो ऐसा नज़र आ रहा है अब इनको फ़िक्र नहीं है, अब इनको फ़िक्र नहीं है कि कुछ छूटता है तो छूट जाए, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी ब्लॉकेजेस भी है और आपके पर्सन के मन में किसी को लेके बहुत ज़्यादा भावनाएँ थी, ठीक है? तो वो नज़र आ रहा है कि वो कहीं न कहीं अब आपके पर्सन यहाँ पे उन चीज़ों को मुझे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनको उन चीज़ों से ज़्यादा आप ज़्यादा ज़रूरी नज़र आ रहे हो, ठीक है? तो येस, मैं आपके पर्सन को यहाँ पे ये चीज़ों को करते हुए देख तो पा रही हूँ। नो डाउट आपका जो पर्सन है व्यूअर्स थोड़ा-सा यहाँ पे ज़िद्दी, गुस्सैल, क्विक शॉर्ट टेम्पर्ड यहाँ पर हो सकता है या फिर कंट्रोलिंग नेचर का हो सकता है। या फिर कहीं न कहीं आपके पर्सन वाइस वर्सा में ही आप ही के साथ में देखते हो, ठीक है? उनको सम टाइम ऐसा लगता था पास्ट में कि आप कंट्रोलिंग नेचर के हो, आप थोड़े-से ज़िद्दी हो, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो। देखो ये वाइस वर्सा में हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि ये आप ही हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है। लेकिन इस कनेक्शन में जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम थी ना, वो यही थी कि एक व्यक्ति अपने मन की बात को यहाँ पे बोल ही नहीं पाता था। वो डर के मारे कुछ कह ही नहीं पाता था। वो कभी अपने मन को सामने से ज़ाहिर कर ही नहीं पाया, आपके कनेक्शन में। ये कुछ लोगों के साथ में बात रेज़ोनेट होगी, हर एक के साथ में नहीं होगी, आप देख लेना। तो यहाँ पे हुआ यही है कि यार इस व्यक्ति के साथ में डर-डर के आपने ज़िंदगी कहीं न कहीं काटी है, ठीक है? डर के साए में काटी है। कभी भी खुल के अपनी ज़िंदगी को आप जी ही नहीं पाए। जैसे आपके ड्रीम थे ना कि एक अच्छा इंसान आपको मिले, वो आपको मिल ही नहीं पाया। अब ये आपका कोई भी व्यक्ति हो सकता है, भई देख लो। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति के बहुत सारे अपने अपने एफर्ट ऐसे थे इस व्यक्ति के, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी है आपके पर्सन ने, जिससे इस कनेक्शन में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ नेगेटिव हुआ, ठीक है? करा इन्होंने, भुगता आपने।
यस, ये यहाँ पे ये हुआ है कि करा इन्होंने और भुगता आपने। उसका खामियाज़ा आपने ही नहीं, आपके परिवार ने, आपके बच्चों ने भी भुगता। ठीक है? ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है। तो आप लोग उस व्यक्ति की हस्बैंड वाइफ़ या उसके हस्बैंड हो सकते हैं। ठीक है? जैसे कहते हैं ना, ये इंसान ज़िद्दी था थोड़ा-सा और उसने उसको यही लगा कि भई वो जो कर रहा है वो सही है, ना किसी की सुनना, ना किसी के हिसाब से चलना, बस अपने मन में जो आए वो करना। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पे ये देखा जा सकता है भई सामने वाला जो पर्सन है, इन चीज़ों को भी अब समझ पा रहा है कि उसको अपनी गलतियों को अब सुधारना होगा, ठीक है? यहाँ पर इस व्यक्ति के जो माइंड में हम एक तरह का जैसे हम देख सकते हैं कि डिफरेंस नज़र आ रहे हैं पहले और अब के कंपैरिज़न में। जैसे आपके पर्सन अब पहले हुआ करते थे, अभी कहीं न कहीं इनके अंदर एक जिसे कहते हैं ना एक सॉफ्टनेस यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। सॉफ्टनेस ही तो आपको देखनी थी, कि व्यक्ति थोड़ा-सा सॉफ्ट हो, थोड़ा-सा पोलाइट हो, थोड़ा-सा केयरिंग हो, थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग हो। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा सा हो जाए वही बहुत है। क्योंकि कहीं न कहीं आपको इस कंडीशन में ना इनके साथ में भी चीज़ें आपको लेके चलना बड़ा मुश्किल हो गया था। एक ठीक है, आपको जो अपनी लाइफ है वो लेके बड़ा मुश्किल हो गया था चलना और आपके लिए कहीं न कहीं ये भी एक डर आ गया था आपके मन में कि यार बच्चों का क्या होगा? ठीक है, इनसिक्योरिटी बहुत आ गई थी अब लाइफ में अब आप चीज़ें कैसे करोगे? तो यही हुआ है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं यहाँ पे जस्टिस हुआ है कि आपको थ्री ऑफ सोर्ड देने वाला आज कहीं न कहीं आपकी तरफ यहाँ पे देखता हुआ नज़र आ रहा है। यस, आज इनके भी साथ में भी कुछ ऐसा हुआ है व्यूअर्स क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ना जस्टिस आया है विद डेविल कार्ड एंड द डेथ कार्ड। तो कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट आपके कनेक्शन में यहाँ पे रिमूव हो गया है। हाँ, मैं ये कहूँगी रिमूव हो गया है, ठीक है? किसी का फितूर यहाँ पे उतर गया है, किसी की नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट यहाँ पे खत्म हो गया है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा हो सकता है जो कि इनके साथ में गलत रिलेशनशिप में था, आपके पर्सन के अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग वो रिमूव हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस कनेक्शन में कुछ हुआ है और जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था मैंने बोला था ना आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो गया है। तो यहाँ पे वो हो ही गया है व्यूअर्स तब जाके आपके पर्सन को ये आपकी जो अहमियत है वो समझ में आ रही है। अब आपको ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आप कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ इस कनेक्शन में कर रहे थे। जस्ट बिकॉज़ ऑफ समवन और समथिंग, ठीक है? ऐसा नज़र यहाँ पर आ रहा है। अब आपके जो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं वो यहाँ पे ओवर होते हैं। अब आपकी न्यू जर्नी यहाँ पे आपके पर्सन के साथ में शुरू होती है, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं लाइफ़ चेंज होने के कगार पे है, बदलने के कगार पे है। अब आपको और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं करने पड़ेंगे। अब आपको और ज़्यादा अपने दिल को, अपने मन को जिसे कहते हैं ना घोटना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी मजबूरियाँ यहाँ पे ओवर होती हैं, जिन मजबूरियों की वजह से आप इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे। तो मजबूरी जो आपकी थी व्यूअर्स वही आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ बन गई है, ठीक है? अब आपके पर्सन जो है आपके कनेक्शन को ही एक सही कनेक्शन मान रहे हैं और उसी की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कुछ मेजर होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जस्टिस होने वाला है, ठीक है? बात कर रहे हैं जस्टिस की तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए सबसे पहले कार्ड आया है जजमेंट का, फोर ऑफ वेंड्स का, क्वीन ऑफ कप्स का, ये डिवाइन की तरफ से कार्ड है। ठीक है, ये आपके पर्सन की फीलिंग नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से कार्ड है। अब ये डिवाइन है आपको देखो कितनी बढ़िया न्यूज़ दे रहे हैं। अगर आपको बिलीव हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को डिवाइन पे बिलीव है मैं आपको बता दूँ, डिवाइन ने आपकी जो विश है वो ग्रांट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे जो आप चाहते हो, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हो, तो यूनिवर्स ने आपको वो मौका दे दिया है। यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है, यूनिवर्स आपकी सुनते हैं यानी कि आपके कनेक्शन में हीलिंग हो रही है, आपको आपको एक नया जीवन यहाँ पर अपने अपने पर्सन के साथ में शुरू करने की यहाँ पे जैसे कह सकते हैं एक मौका दिया जा रहा है। यूनिवर्स आप सबको यहाँ पे एक बार फिर से एक ही तरह से एक ही छत के नीचे कनेक्ट कर रहा है। एक फैमिली यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? सारी जो परेशानियाँ थी, वो भी यहाँ पे ओवरकम हो रही हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि परेशानियाँ तो थी भई,
ठीक है? हो सकता है भई आप लोगों में से कुछ लोगों के पास्ट लाइफ कर्मास कुछ ऐसे हों। देखो भई होते हैं, हमें नहीं पता। हम पूरी पुरानी लाइफ से क्या लेके आ रहे हैं हमें नहीं पता। हम इस ज़िंदगी का जानते हैं, पुरानी ज़िंदगी का हम लोग नहीं जानते। है ना भई? इस तरह से हो जाता है। एक कॉमन पब्लिक क्या जाने? तो वही है, तो आपके कुछ अगर पुराने का सर्किल थे, कर्मास थे, तो वो यहाँ पे कहीं न कहीं काफ़ी लोगों के ओवरकम हो रहे हैं, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे क्या है कि ये जो जजमेंट है, वो आपको ग्रांट कर रहा है आपका कनेक्शन, आपकी मैरिज, आपकी एक ब्यूटीफुल लाइफ़, आपकी ब्यूटीफुल फैमिली, एक सेलिब्रेशन। तो एक मौका आपको मिल रहा है सेलिब्रेट करने का, अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से देखने का, उसको जीने का, ठीक है? यही आपकी जो विश है व्यूअर्स, वो यहाँ पे पूरी होती है। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि आपकी लाइफ का जो एक स्ट्रगल है पार्ट वो एंड होता है, ठीक है? आपको अकेले चीज़ें लेके अब नहीं चलनी पड़ेंगी, अब आप अपनी मंज़िल तक पहुँच चुके हो। जिस मंज़िल पे आप पहुँचना चाहते थे, नाउ यू फाइनली रीच ऑन दिस डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन बहुत खूबसूरत है भाई, ठीक है? यहाँ पे आपका पर्सन आपको चुन रहा है, आप उनको चुन रहे हैं। आप दोनों के बीच की जितनी भी चाहे प्रॉब्लम बड़ी हों, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम आपके प्यार से, आपके आपके रिश्ते से बड़ी नहीं हो सकती है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी थी, एम्परर का कार्ड आया, तो एम्प्रेस कहाँ जा सकती है? एम्प्रेस तो यहीं आनी है। तो एम्परर के साथ में एम्प्रेस का होना तो कहीं न कहीं ज़रूरी है, तो वो यहाँ पे हो गया, ठीक है? यानी कि आप लोग यहाँ पे एक डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह, डिवाइन एक रिश्ते की तरह, एक डिवाइन कपल की तरह यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये एक रिश्ता, एक मैरिज अगर नहीं हुई है तो मैरिज बन रही है। और अगर यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे के साथ में, तो मैरिज यहाँ पे कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने की तरफ आगे बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो फिर से रियूनियन के चांसेस बन चुके हैं, फिर से एक दूसरे को जुड़ने के चांसेस बन चुके हैं, एक दूसरे की तरफ आने के चांसेस बन चुके हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यस, यहाँ पे मुझे एक एक शहनाई बजती हुई नज़र आ रही है, एक यहाँ पे मुझे बारात निकलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, मैंने बोला ना, वो हो गया है। तो ये हो चुका है व्यूअर्स। अब यहाँ पर इन चीज़ों को बदलना कहीं न कहीं अब नामुमकिन होगा। क्यों? क्योंकि जब डिवाइन ने आपको ग्रांट कर दी है आपकी विश, ठीक है? डिवाइन ने आपको ये रिश्ता दे दिया है, तो फिर कोई भी आपसे ये जो रिश्ता है ये छीन नहीं सकता। फिर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि डिवाइन से बड़ा शैतान भी नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि आपके रिश्ते में देखा था हमने, डेविल एनर्जी आई है। तो डेविल एनर्जी को कहीं न कहीं यहाँ पे यूनिवर्स ने ही अ, एंड कर दिया है। देख रहे हो? ये डेविल एनर्जी है। तो डेविल कनेक्शंस यहाँ पे एंड हो रहे हैं, डेविल एनर्जी यहाँ पे एंड हो रही है, और गलत कनेक्शन से आपके पर्सन यहाँ पे ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी कहीं न कहीं कार्मिक कनेक्शंस है, कार्मिक लोग हैं, वो यहाँ पे एंड हो रहे हैं, ठीक है? उनकी अब नहीं चलेगी, चलेगी किसकी? यूनिवर्स की। चलेगी किसकी? क्योंकि ये धरती, ये जो हम लोग हैं, सिर्फ यूनिवर्स ही तो है, यूनिवर्स से ही कनेक्टेड है, यूनिवर्स के ही पार्ट है, ठीक है? और यूनिवर्स ने ही हम सबको इस दुनिया में लाया है, तो यूनिवर्स ही सब कुछ हमारे लिए अब करेंगे। तो आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना है और उनको थैंक यू बोलो, इस एनर्जी को क्लेम करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव है। इतनी हाई वाइब्रेशन के साथ में चीज़ें आई हैं, इफ़ यू कैन इमेजिन। तो आप इन चीज़ों को फ़ील करके देखो पहले, और जो फ़ील कर पाएगा उसी की लाइफ में ये हो जाएगा, ठीक है? फ़ील करो, विज़ुअलाइज़ करो, जियो इस एनर्जी को, देखो कैसे नहीं होता, सब हो जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस यहाँ पे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं इनके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन आपको जल्दी बताने वाले हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। देखो, कुछ गलतियाँ आपकी भी थी, कुछ गलतियाँ उनकी भी थी, लेकिन कहीं न कहीं गलतियों से ओवरकम करना सीखना इंसान की नियति है, और वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं देखो व्यूअर्स, इस व्यक्ति ने आपसे जो स्पेस लिया था, उस स्पेस ने इनको बहुत कुछ सिखा दिया, ठीक है? यहाँ पे ये है। अब यहाँ पर आपके कनेक्शन में चीज़ें बदल रही हैं। देखो, बदलाव यहाँ पे बहुत ज़रूरी थे और बदलाव यहाँ पर आ गए। अगर इन्होंने आपसे एक डिस्टेंस, एक सेपरेशन लिया भी था, तो उस सेपरेशन में इनको समझ में बहुत कुछ आया है। अब आपके जो पर्सन है, उनको अगर आपने कभी ना बोला हो, तो उसको हाँ में भी बदलना चाहते हैं, ठीक है? यानी एक नई शुरुआत इस कनेक्शन में आपके पर्सन भी करना चाहते हैं। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जीज़, फीलिंग्स आई हैं। राशियाँ यहाँ पर अगर हम देखें तो सारी ही कहीं न कहीं आ चुकी हैं, ठीक है?
जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, वृश्चिक राशि है, मकर राशि है, ठीक है, वर्गो है। ये कुछ राशि बहुत स्ट्रांग आई, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तुला राशि है, तो ये राशियां आई हैं यहाँ पे, ठीक है। और भी सारी राशियां आई हैं, जो मेजर राशियां थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, जो मेजर कार्ड से आई थी। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। इसको रीडिंग को जरूर क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।